रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये अपने अखलाक को संवारने और दूसरों का दुख दर्द मारने का महीना है। पहला रोज़ा था और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। दोपहर होते हुए ज़ैद का गला खुश्क होने लगा। रमज़ान का चाँद नज़र आते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मस्जिदों से ऐलान होने लगे और लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। 12 साला ज़ैद बहुत पुरजोश था, क्योंकि उस साल उसने तमाम रोज़े रखने का पक्का इरादा किया था। रात को सहरी के वक्त जब उसकी अम्मी ने उसे उठाया तो ज़ैद की आंखों में एक अजीब चमक थी। उसके अब्बू ने उसे समझाया, बेटा, रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये अपनी अखलाक को संवारने और दूसरों का दुख दर्द बांटने का महीना है। पहला रोज़ा था और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। दोपहर होते हुए ज़ैद का गला खुश्क होने लगा। वो किचन में गया और ठंडी पानी की बोतल देखकर एक लम्हे के लिए रुक गया। उसे अपने अब्बू की बात याद आई कि रोज़ा हमें सब्र सिखाता है। उसने हिम्मत की और मुसल्ले पर बैठकर तलावत शुरू कर दी। असर के वक्त जब ज़ैद घर के बाहर निकला तो उसने देखा कि उनके पड़ोसी करीम, जो एक गरीब मजदूर थे, सर झुकाए घर लौट रहे थे। उनके हाथ खाली थे और चेहरे पर उदासी थी। ज़ैद समझ गया कि आज करीम के पास अफ्तारी के लिए कुछ खास नहीं। ज़ैद घर आया और अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, क्या हम अपनी अफ्तारी में से कुछ हिस्सा करीम को दे सकते हैं? अम्मी ने मुस्कुराकर एक बड़ी थाली तैयार की, जिसमें खजूरें, ताज़ा फल और पकोड़े थे। ज़ैद वो थाली लेकर गया और करीम के दरवाजे पर दस्तखत दी। जब करीम ने दरवाज़ा खोला और सामने अफ्तारी देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ज़ैद ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसे अपनी प्यास अब बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। पूरा महीना ज़ैद ने उस तरह अपनी अफ्तारी का कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों में बांटा। जब ईद का चाँद नजर आया तो हर तरफ खुशी का समा था। करीम ज़ैद के घर आए और उसके सर पर हाथ रख कर ढेरों दुआएं दी। ज़ैद के अब्बू ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा ज़ैद, तुमने इस बार सिर्फ रोज़े नहीं रखे, बल्कि तुमने रमज़ान की असल रूह को पा लिया। ये तुम्हारी असल ईद है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसे नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।